हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में, है ना। वैकेंसी आउट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की एंड प्रोफेसर की, है ना। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी A++ यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। हालांकि वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन कोई बात नहीं। जिन्होंने भी नेट क्वालिफाई किया हुआ है, पीएचडी कर रखी है ना, वो इसको फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट हो या अब आपका ये प्रोफेसर हो, तीनों में के लिए एसोसिएट और जो प्रोफेसर है उसके लिए वैकेंसी चार चार है। लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए वैकेंसी 46 वैकेंसी है, 46 वैकेंसी टोटल जाके 54 वैकेंसी है ना। और जो भी वैकेंसी है उसमें से अगर किसी का भी होता है तो भाई साहब ये बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, मैं बता रहा हूँ आपको। A++ ग्रेड की यूनिवर्सिटी बहुत मुश्किल से वैकेंसीज निकालती है, और इसमें सीट ऐसे ही आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सीट्स आता है, हमेशा सीट ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो चलो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं नोटिफिकेशन पर, और इसका जो रिक्रूटमेंट बुलेटिन आया है 2024 का उसको देखते हैं क्या क्या है ना। आ जाओ, चल देखो ये क्या है। रिक्रूटमेंट बुलेटिन है 2024 का। वेरियस टीचिंग पोस्ट के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जिसको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कहा गया है ना। ये देखो, ये सब मिशन वगैरह आप देखते रहिएगा, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें बताया गया है, क्या क्या है वो मैं आपको इस थोड़ा डिस्कशन कर देता हूँ फटाफट, जल्दी जल्दी। देखो, रिक्रूटमेंट ऑफ द 46 असिस्टेंट प्रोफेसर, 4 पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और 4 पोस्ट है आपका प्रोफेसर के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट है ना। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा वो कब से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिलेगा? यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.kuk.ac.in, और इस पर 10 तारीख से यानी कि परसों से जो है आपका क्या चालू हो जाएगा सर, फॉर्म फिलअप करना चालू हो जाएगा, ठीक है जी। ऑनलाइन मोड है, सारा ऑनलाइन मोड है। देखिए सारा का ये नोटिफिकेशन आप पूरा पूरा पढ़िएगा, मैं आपको जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बता दूंगा, आप फी क्या होगा वो बता दूंगा, ठीक है ना। देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है सर, एम्प्लॉयमेंट नोटिस दिया हुआ है, डेट्स और एब्रिविएशन दिए हुए हैं, एप्लीकेशन फ़ी दिया हुआ है ना, पोस्ट कितना है ये दिया हुआ है, मिनिमम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तीनों के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ये सारा चीज़ देखिएगा, है ना। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होगा ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप आराम से देखिएगा। इसमें बेसिकली क्या है, सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर कहानी हो जाएगी। देखो, पब्लिकेशन एडवर्टीजमेंट एप्लीकेशन ओपन कब से होगा सर? 5 तारीख को ये नोटिस आया था, ठीक है। मतलब ये एडवर्टीजमेंट आया, 10 तारीख से शुरू हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और 15 से शुरू हो जाएगा एसोसिएट के लिए, और प्रोफेसर का होगा सॉरी, एप्लीकेशन का क्लोजिंग टाइम कितना होगा सर? 31 जुलाई, यानी कि जुलाई मंथ ही दिया हुआ है आपका। परसों से ये फॉर्म एप्लीकेशन का ऑन हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और 15 तारीख से एसोसिएट और प्रोफेसर के लिए स्टार्ट हो जाएगा। जो आपका 31 तारीख है लास्ट जुलाई, ये आपका खत्म हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। ये सारा ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट चले सर, ये एब्रिविएशन आप इसको देख लीजिएगा। देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितना फी है? 2000 है। फीमेल के लिए है अनरिजर्व कैटेगरी हरियाणा स्टेट के लिए, तो भाई साहब उसका क्या है सर? आपका 1000 है। SC BC BCB EWS कैटेगरी 500, थर्ड जेंडर 500, PWD जो है हरियाणा स्टेट से अगर पीडब्ल्यूडी है तो नो चार्जेस लगेगा, ठीक है जी। चलिए याद रखिएगा, प्रोडक्ट कोई रिफंड फिर भी नहीं कर सकते हैं, नो क्लेम ऑफ रिफंड, है ना, याद रखिएगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ सीट कितना है, ठीक है। देखिए, हिस्ट्री एनिशंट इंडियन कल्चर और आर्कोलॉजी से जो है वो एक PWD के लिए है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी से एक जनरल के लिए, बोटनी के लिए एक जनरल से, केमिस्ट्री से एक जनरल है, कॉमर्स के लिए एक जनरल है और एक BCB से है। किससे? 2 सीट है कॉमर्स में, याद रखिएगा। इंग्लिश के लिए एक है, इकोनॉमिक्स के लिए एक जनरल से, इंग्लिश SC के लिए एक है, यानी कि इंग्लिश में 2 है। ज्योग्राफी के लिए एक जनरल से है, हिस्ट्री के लिए एक जनरल से, होम साइंस से SC और जनरल दोनों हैं, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। ये कॉमर्स के लिए 15-24 भाई साहब, इंटीग्रेटेड ऑनर्स, अच्छा ये देखो, ये इंटीग्रेटेड ऑनर्स की जो स्टडीज है उसके लिए कॉमर्स के लिए BC एक है, जनरल एक है, यानी कॉमर्स के टोटल 4 वैकेंसीज है, ठीक है जी सर। चलिए नेक्स्ट चले, लॉ के लिए देख लीजिए, पंजाबी, म्यूजिक, फिलोसफी, साइकोलॉजी सबके लिए एक एक वैकेंसी, 2 वैकेंसी दिया हुआ है। फिलोसफी के लिए 2 जनरल से, साइकोलॉजी के लिए एक EWS से, संस्कृत के लिए EWS। जो भी जनरल से वो आप अदर स्टेट से भर सकते हैं, अदरवाइज हरियाणा वाले लोग जो हैं वो तो भर ही सकते हैं। फिजिक्स से 2 जनरल, है ना, एक PWD एक जनरल, ठीक है। मैथमेटिक्स से एक BCA चाहिए इसको, है ना। फिलोसफी से एक जनरल, ठीक है। चलो देख लो भाई साहब, क्लियर है। और उसके बाद क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एक है, ठीक है। सोशल वर्क से एक है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से एक, BCA एक BCB वाला है, ठीक है। जियोलॉजी से एक जनरल रखी है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 4 जो है वो है पोस्ट है। एक देखिए बोटनी का है, एक लाइब्रेरी साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एक मैनेजमेंट का है, ठीक है। ये देखिए ये आपका रहेगा। और फिर प्रोफेसर के लिए कॉमर्स का है एक, PWBD कैंडिडेट जो है, हिस्ट्री का एक है, मैथमेटिक्स और जियोलॉजी का एक है, ये बात याद रखिएगा। तो इतना पोस्ट आपका है, इसमें 46 है, इसमें 46 है, इसमें 4 और 4 54 पोस्ट टोटल निकला हुआ है।
अब इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, अब इस ये जो आपका वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आप पूरा पढ़िएगा। इसमें ना बेसिकली मैं आपको ओवरऑल बता दे रहा हूँ कि क्या कह रहा है कि जो पीएचडी कैंडिडेट हैं वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। जो 9 जुलाई तक आपने क्या कर रखा हो, पीएचडी कर लिया है, आपको डिग्री मिल गई है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेट सेट के बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। सेट अगर आपका हरियाणा सेट है तो आप कर सकते हो, नेट है तो आप कर सकते हो, है ना। तब अप्लाई आप डेफिनेटली कर सकते हो। और इसमें एग्जाम नहीं, इसमें इंटरव्यू बेस्ड है, ठीक है। डायरेक्ट क्या है, इंटरव्यू। एपीआई स्कोर के बेस पर इसकी फिलफिलमेंट की जाएगी। एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है ना, उसके बेस पर। तो आप एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, वो आपका जितना अच्छा एकेडमिक होगा, जितना अच्छा पीएचडी नेट सब होंगे, तो ज़्यादा जल्दी आपका जॉब होने का चांस है, इंटरव्यू का नंबर कम होगा, है ना, याद रखिएगा। तो ये सारा चीज़ आप एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए पेपर भी मांगता है कि अगर आपका कोई एप्लीकेशन है पीयर रिव्यूड यूजीसी लिस्टेड स्कोपस एससीआई, तो उसमें भी आप वो पेपर भी आपको फर्स्ट जो पब्लिकेशन है उसका फर्स्ट पेज जो है उसको लगाना है इंटरव्यू के टाइम में। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सारा चीज़ आपको। तो ये नोटिफिकेशन मैं आपको ये नेट वाला भैया का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी डाल दूंगा, और जो है आपका यूनिवर्सिटी ये वेबसाइट यूनिवर्सिटी का वहाँ भी एप्लीकेबल है, तो इसको भी आप जाके देख सकते हैं। देखिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या है, देखिए देखिए दिया गया है कि मास्टर डिग्री चाहिए 55% में, है ना, या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो वो चलेगा। बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन, ऊपर 55% वाला एमकॉम के साथ साथ या मास्टर डिग्री के साथ साथ आपका नेट होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जो यूसी या सीएसआईआर लेता है, या सिमिलर टेस्ट जो यूसी स्लेट सेट बोला था मैंने, सेट हरियाणा सेट, ये आपका होना चाहिए। और या बोला हैव बीन पीएचडी डिग्री, इसके बाद या तो पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, और जिसके पास पीएचडी डिग्री है उसके लिए नेट कंपलसरी नहीं है ना। क्या हुआ, देखो देखो लिखा हुआ है कि पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर फॉर अवार्ड एमफिल पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2009-16 देयर अमेंडमेंट्स फ्रॉम टू टाइम फ्रॉम एज केस में भी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट स्लेट एंड सेट। देखो नेट और सेट से ये क्या है, एग्जेम्प्टेड है जो पीएचडी किया हुआ है, ठीक है। बस तो ये ध्यान रखिएगा, और ये सारा नोटिफिकेशन पढ़ के अपना जो है 10 तारीख से असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए ये देखिए एपीआई स्कोर का दिया है कि कैसे शॉर्टलिस्ट का होगा इंटरव्यू के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। देखिए ग्रेजुएशन में अगर आपके 80 से ज़्यादा नंबर है तो 15 नंबर मिलेगा, 60 से 80 है तो 13 मिलेगा, 55 से 60 है तो 10 मिलेगा, और 45 से 55 के बीच में है तो 5 नंबर मिलेगा, स्कोर आपको मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में 80 से अबव है तो 25 मिलेगा, 60 से 80 है तो 23 मिलेगा, 50 से में है तो 20 मिलेगा, और फिर एमफिल आपने किया तो 7 नंबर, और उसका 55 से 60% में है तो 5 नंबर। पीएचडी है तो 30 नंबर, नेट विद जीआरएफ है 7 नंबर, नेट है 5 नंबर, ठीक है। सेट भी है तो 3 नंबर। रिसर्च पब्लिकेशन है 10 नंबर मिलेगा, 2 मार्क्स से 5 कम से कम होना चाहिए, यूजीसी रजिस्टर्ड या पीयर रिव्यूड में। टीचिंग अगर एक्सपीरियंस है तो 5 साल तक का तो आपको 10 नंबर मिलेगा। कोई अवार्ड है नेशनल लेवल पे या तो उसके लिए 3 नंबर है। स्टेट लेवल अवार्ड है स्टेट गवर्नमेंट के तो 2 है, ठीक है, याद रखिएगा। नोट एमफिल प्लस पीएचडी 30 मार्क्स है, जेआरएफ नेट सेट 7 मार्क्स है, इन अवार्ड्स कैटेगरी 3 मार्क्स है। ये बात तो दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। टोटल क्या बोल रहा है भाई साहब, 100 नंबर का है। एकेडमिक 80, रिसर्च 10, टीचिंग 10, 100 नंबर का ये हो गया, ठीक है। और इसी बेसिस पर आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा। कह रहा ड्यूरिंग इंटरव्यू ऑल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी असेस्ड ऑन देयर सब्जेक्ट नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीचिंग एबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज। तो ये बात तो सही है कि भैया कैसे इवैल्यूएशन होगा, तो आपकी टीचिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसके बेस पर आपका इंटरव्यू होगा। सिलेक्शन डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन सोनली कैंडिडेट परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू में जो परफॉर्मेंस करेंगे उसके बेस पर होगा, यानी कि इसमें एग्जाम नहीं है। तो नेट वाले जाके कम से कम इंटरव्यू दे दो यार, इंटरव्यू देने से फायदा होगा कि आपका एग्जाम निकले ना निकले, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो ये बात जरूर याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।